हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे संसद। आज हम संसद टॉपिक कवर करेंगे। ये हमारे जीएस स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये वीडियो मतलब जुड़ता जाएगा। जो मैंने प्लेलिस्ट इसकी तैयार कर दी है, जनरल स्टडीज़ के नाम से आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में कवर करेंगे संसद। ठीक है, संसद का मैं ओवरऑल पूरा का पूरा जो मोटा मोटा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये मुश्किल से बहुत ही 10 मिनट में आप सभी इसको देख सकेंगे। और छोटा वीडियो है, 10 मिनट में आपको उम्मीद है सब कुछ जानकारी समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संबंधित प्रावधान ये संसद में है। ठीक है, ये यहाँ से 79 से 122 तक ये संसद में आता है। ठीक है, किस में आता है? संसद में। और ये संसद जो मतलब संसद संविधान के भाग 5 में आता है। ठीक है, 5 के अंतर्गत आता है, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत संसद। ठीक है, और अब इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद जो हमारा है 79, इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए इसमें क्या कहा गया है। संघ के लिए एक सदस्य होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होगा। मतलब संसद इससे बनेगी। इसमें बताया गया है आर्टिकल 79 में, संघ के लिए एक संसद होगी और उसमें जो राष्ट्रपति और दो सदन दो कौन है? राज्यसभा और लोकसभा, और तीनों को मिला करके संसद बनती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा भी, यही क्वेश्चन अभी जो मैं बाद के वीडियो में क्विज़ लेकर आऊँगा, क्विज़ वीडियो, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। तो ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। संसद, इसमें संसद पहले तो हो गया, ये संसद हमारा हो गया, और ये लोकसभा और राज्यसभा। तो हम देखेंगे, पहले देखेंगे लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में हमारी जो सीटें हैं, अधिकतम सीटें जो हैं, अधिकतम सदस्य संख्या या सीटें कह लो 552 है। कितनी है? 552। याद रखिए इसको। फिर हम देखते हैं इसका जो गठन हुआ था, राज्यों से अधिकतम 530 तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें 530 राज्यों की सीटें हैं और यूनियन टेरिटरीज मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उसमें से 20 सीटें प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर ये लोकसभा का गठन किया गया है। ठीक है, 530 राज्यसभा और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद में बताया गया है, उसके बाद में कहा गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो टोटल 530 और प्लस 20 ये हो गया 550, और प्लस 2 इसमें प्लस 2 ये जो बोल रहा है इसका मतलब जो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, तो 552 टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 93 93, आर्टिकल 93। इसमें कहा गया है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 94 में क्या बताया गया है? अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है लोकसभा का वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 94 में, मतलब अनुच्छेद 94 में। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जाता है। क्या कह रहा है, बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ये रूल है अध्यक्ष को हटाने का। लोकसभा और लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। क्या कह रहा है, लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सीटों का जो आवंटन है, सीटों का आवंटन, राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001, मतलब 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों की संख्या, जो राज्यों की संख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर उसे बोला जाता है जो नवनिर्वाचित लोकसभा का सामान्यतः सबसे मतलब वरिष्ठतम सदस्य, मतलब सबसे एजेड, उसे प्रोटेम स्पीकर। और इसका कार्य जो होता है प्रोटेम स्पीकर का, ये भी देख लेते हैं। इसका कार्य है प्रोटेम स्पीकर का कार्य है आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। जो आम चुनाव मतलब चुनाव होने के बाद जो नवनिर्वाचित सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में, उनको शपथ दिलाता है। ओके, अनुच्छेद आर्टिकल 103, इसमें कहा गया है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का 1/10 मतलब 1/10 भाग होता है, जो लोकसभा का कोरम होता है। इसके बाद लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये भी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये। लोकसभा का जो अधिवेशन हुआ है ये 1952 को हुआ, 13 मई 1952, ये डेट याद रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो मावलंकर सर थे, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये याद रखिए। कई बार क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में, मैंने खुद देखा है। अब मीरा कुमार जो हैं, मीरा कुमार, ये लेडी एक थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है लोकसभा की। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की बनी है महिलाओं में। ठीक है, और सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं, मतलब लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो चुनकर जाते हैं लोकसभा में, वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो कि 80 सीटों पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो अवधि होती है, मतलब इसका से जो पदकाल होता है, इसके बारे में देखते हैं। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक, मतलब 5 ईयर का होता है इसका कार्यकाल। और नेक्स्ट, राष्ट्रपति को समय से पहले विघटित करने का अधिकार, मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसको समय से पहले विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक की बढ़ोतरी। आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक की, इसका मतलब कार्यकाल बढ़ा दिया जा सकता है। सदस्य बनने की अर्हता कम से कम इसकी जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 25 वर्ष सदस्य बनने की, मतलब अगर आपको मतलब इसमें लोकसभा में एंट्री करनी है, लोकसभा मतलब एक चुनाव अगर लड़ना है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 25 ईयर एज होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र हैं, योग्य हैं। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। अब हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 80 ये राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से इसमें चुने जाते हैं। ठीक है,
लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं और इसमें राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते थे, ठीक है, और इसमें 12 सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ओके, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इसका जो निर्वाचन है, निर्वाचन प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा जाता है कौन से किस पद्धति के अनुसार इसका निर्वाचन होता है, तो आपको बताना है एकल संक्रमणी मत द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव वाले होते हैं, ठीक है। इनको विशेष ज्ञान होता है, उन्हीं को ये मतलब उन्हीं लोगों को, उन्हीं में से जो साहित्य अलग अलग चीज़ों में नॉलेज अपनी रखते हैं स्पेशल, तो उनको ये राष्ट्रपति 12 सदस्यों को उन्हीं में से चुनते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी स्थायी सदन और विघटन नहीं। इसका ये स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, उसका विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यसभा का ये स्थायी सदन है, इसका राष्ट्रपति विघटन नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल ना होकर के 6 साल होता है। हमने देखा लोकसभा में 5 वर्ष होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो आगे देखते हैं। सदस्यों हेतु न्यूनतम एज जो होती है वो 30 वर्ष होती है और लोकसभा में हमने देखा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष देखा हमने। और नेक्स्ट देखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति पूछा जाए तो इसका कोई मतलब, जैसे लोकसभा में देखा है हमने कि मतलब जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो वहीं अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो सभापति राज्यसभा का होता है वो उपराष्ट्रपति मतलब होता है, ठीक है, सभा का सभापति। नेक्स्ट देखते हैं उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है, ठीक है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपता है, यही बात याद रखिए। उपसभापति बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जो उपसभापति है वो बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अन्य कुछ अदर फैक्ट। पहला फैक्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के द्वारा और संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब ये है कि संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए, मतलब राज्यसभा के लिए और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी सीटों के आवंटन का प्रावधान है, ठीक। संविधान की चौथी अनुसूची में यह बात कही गई है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में अनुच्छेद 252 आर्टिकल 252, इसमें क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध कर सकती है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अनुरोध कर सकती है संसद से, ठीक है। विधानमंडल जो राज्यों के विधानमंडल हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने देखा संसद के बारे में, और अब आगे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, उसमें एक अलग टॉपिक रहेगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो आप लोग देखिए अच्छे से। बहुत ही कम समय में ये बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, वनडे एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस यहीं से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो
इसको ध्यान से आप लोग देखिए दोबारा वीडियो, अगर समझ में ना आए, ठीक है। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सीरीज़ जो मैंने चलाई है जीएस की, ये आपको पसंद आ रही होगी। और तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो चलिए आज के लिए बाय, टेक केयर और लव यू ऑल।